देखिए, शुरू हो जाना चाहिए था। अब हो गई गुरु भाई। ठीक है गुरु भाई, चालू करें। गुरु भाई। जी गुरु भाई, मैं शुरू करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? हाँ, हो गई आपकी। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित बाइबल की भविष्यवाणियां पुस्तक में से कल जिस चैप्टर को हमने पढ़ना शुरू किया था, उसका शीर्षक था शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति। इस चैप्टर का शेष भाग हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कल इस चैप्टर को जहां पे छोड़ा था, कंटिन्यूटी के लिए 2 लाइनें मैं रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। संत सदगुरु द्वारा प्राप्त शब्द के द्वारा ही साधक उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में उस परम पद पर पहुंचने की विधि बताते हुए रास्ते में जो आनंद प्राप्त होगा उसका अति सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए बहुत ही सरल साधारण भाषा में कहा है। अब आगे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गही लावे, गगन गराजे दामिनी दम के, अनहद नाद बजावे, बिन जिम्मा नामही को सुमरे, अमिरस अजर चुवावे, अजपा लागी रहे सुरती पर, अजपा लागी रहे सुरती पर, नैन न पलक डुलावे, गगन मंदिल में फूल फुलाना, उहा भंवर रस पावे, इंगला पिंगला सुखमनी सोधे, प्रेम ज्योति लो लावे, सुन्न महल में पुरुष विराजे, जहां अमर घर छावे, कहे कबीर सतगुरु बिनु चीने, कैसे वह घर पावे। बेलवेडियर प्रेस में छपी शब्दावली, शब्द 3, पृष्ठ 21। इसी प्रकार यहूदी मत भी संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। यहूदियों के सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है, समुद्र के ऊपरी तल पर अंधकार था और ईश्वर की आत्मा जलों पर विचरण कर रही थी। शब्द के द्वारा उसने समुद्र को अंतरिक्ष से विभक्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यहाँ 2 समुद्र हैं। एक पार्थिव जो अंतरिक्ष के नीचे है, दूसरा द्युलोकीय जो अंतरिक्ष के ऊपर है। ईसाइयों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल में भी शब्द से रचना का विवरण है। आदि में वचन अर्थात शब्द था, और वचन यानी शब्द परमेश्वर के साथ था, और वचन यानी शब्द परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार शब्द से सृष्टि उत्पत्ति की बात तो पश्चिम के लोग भी मानते हैं, परंतु शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। जो पवित्र आत्मा उन्हें यह ज्ञान कराने आया था, उसे इनके पूर्वजों ने अकारण मार दिया। उसे इसकी पूर्व जानकारी थी, इसलिए उसने किसी को दीक्षा नहीं दी, वह मात्र उपदेश ही देता रहा। अतः पैगंबरवादी धर्म उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की कल्पना भी नहीं कर सकते। कंठ फाड़ फाड़ कर अनंत जीवन चिल्लाने से अनंत जीवन मोक्ष कभी मिला है? इस युग के भोले भाले लोगों को भ्रमित करने में तो उपरोक्त नारा काम आ सकता है, इससे परिणाम नहीं मिलता।
परंतु हम अवतारवादियों की स्थिति भी वैसी ही है। वे लोग धन बल और जनबल के सहारे धक्के से धर्म चला रहे हैं। हमारे पास तो कोई बल ही नहीं है। ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। क्या हमारे दर्शन के इस मूलभूत सिद्धांत को प्रमाणित करने में हम सक्षम हैं? हमें ज्ञानी होने का भ्रम हो सकता है, परंतु संसार भ्रमित लोगों को क्यों स्वीकार करेगा? जब शब्द से उत्पत्ति का सिद्धांत मान लिया, तो इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मात्र शब्द की धारा के साथ उस स्थान पर पहुंचा जा सकता है जहां बैठा वह बालक बोल रहा है। इस संबंध में महायोगी श्री गोरखनाथ जी ने कहा है, बस्ती न शून्यम न बस्ती अगम अगोचर ऐसा, गगन शिशर मही बालक बोले, ताक नाव घर हुगे कैसा। गोरखवाणी शब्दी 1। नाथ योगियों ने तो बिना नाम जप के योग सिद्ध हो ही नहीं सकता, यह स्पष्ट शब्दों में कहा है। परंतु पातंजलि ऋषि भी कहते हैं, नाम जप के बिना काम नहीं चलेगा। ऋषि ने ईश्वर की व्याख्या करते हुए उसके नाम जप से होने वाले दिव्य ज्ञान के लिए कहा है, क्लेश कर्म विपाकाशायरि परि क्लेश कर्म विपाकाशायरि परामृष्ट है पुरुष विशेष ईश्वर है। 24 समाधिपाद। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। 25 समाधिपाद। पूर्वेशामपि गुरुः कालेनान्वच्छेदात्। 26 तस्य वाचकः प्रणवः। 27 तन्पस्त दर्थ भावनम। 28 एक श्लोक और है 29 नंबर। इन सब का भावार्थ है, क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। उसमें अर्थात ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज यानी ज्ञान निरतिशय है। वह ईश्वर सबके पूर्वजों का गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है। उस नाम का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। उक्त साधन ईश्वर के नाम जप से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। यह चैप्टर आज पूर्ण हो गया है। कल से नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुदेव को ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सब गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम नियमित रूप से सुबह और शाम को चलता है। सुबह 5 बजे से हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं और 5:15 से लेके 5:30 तक हम ध्यान करते हैं। शाम को हम लोगों का समय 7 बजे हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। 7:25 पे सामूहिक नाम जप करते हैं और उसके बाद 7:30 से लेके 7:45 तक हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं। और इसके बाद 7:45 के बाद हम गुरु चर्चा करते हैं। उसमें आने वाले गुरु भाइयों का स्वागत होता है। वो अपने बारे में बताते हैं, जिज्ञासा पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं और किसी भी प्रकार का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जो कि सबके लिए सामूहिक रूप से सब गुरु भाइयों के लिए लाभदायक होता है। गुरु भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ गुरु भाई हैं जिनके माइक म्यूट है भी। विजय मोहन जी है, बेरू जाट जी है, तो तापस जी है। ये गुरु भाई कई बार टेक्निकली प्रॉब्लम होती है। आप हाँ अभी चालू है। आप यदि किसी का म्यूट दिखाता भी है तो वो म्यूट होता नहीं है। आप उसको क्लिक करेंगे तो अपने आप अपनी बात रख पाएंगे। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल
सभी गुरु भाइयों में प्रेम बढ़ाना है और हम अपनी आराधना में, हम अपनी साधना में जो गुरुदेव ने हमें नाम जप बोला है और ध्यान बोला है, उसमें हम हमारे विश्वास को प्रगाढ़ करना है और गुरु के प्रति प्रेम को बढ़ाना है। इसमें सभी गुरु भाइयों का पूर्ण योगदान होता है, जो सभी गुरु भाई जुड़ते हैं उनका ही योगदान होता है और ये कार्यक्रम बहुत सुगमता के साथ आगे बढ़ता रहता है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँगा और इसी में आज का जो गुरुदेव की दिव्य लेखनी में वर्णन किया गया था कि गुरुदेव का एक बहुत ही यूनिक और मुझे और आई थिंक इस दुनिया के सभी धार्मिक लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, कथा और प्रवचन का नहीं। इस विषय को गुरुदेव ने हम सभी गुरु भाइयों को साक्षी बनाया है और सब गुरु भाई साक्षी हैं हम। मैं ये कहूँगा कि जो भी गुरुदेव का शिष्य है उसका साक्षी है कि वास्तव में ही ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है और कथा एवं प्रवचन का नहीं। आज जो दुनिया केवल और केवल कथा और प्रवचन में ही अपना समय निकालती है, वास्तव में ही ईश्वर उससे कई परे की चीज है। स्वयं रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन का सब्जेक्ट है और हम सब गुरु भाई गुरुदेव की परम कृपा और करुणा से इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। तो मैं वन बाय वन सभी गुरु भाइयों से और गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात में भी अपना पॉइंट रखें कि किस प्रकार से गुरुदेव हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करवा रहे हैं और साक्षात्कार करवा रहे हैं। ये छोटा पॉइंट नहीं है, इस दुनिया के अंदर रिवॉल्यूशन लाने वाला पॉइंट है ये। केवल सब लोगों को अच्छे से इस चीज का प्रचार हो जाए कि गुरुदेव के ध्यान से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, कथा और प्रवचन से काम नहीं बनता है, प्रैक्टिकल मेथड है ये। तो मतलब बहुत बड़ा धार्मिक क्रांति का विषय है ये। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, धार्मिक प्रधान देश होने के कारण हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी गुरुदेव की विधि सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ये हम सब गुरु भाइयों के अंदर गुरुदेव ने प्रूव की है और उसे शब्दों में बयां कर सकते हैं तो जरूर करें। इससे पहले भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी नए गुरु भाई आए हैं, पीके सिंह भाई साहब आप भी हेल्प करें इसमें, वो आए और अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, जिज्ञासा प्रश्न बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एडमिन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा इसमें मेरी हेल्प करें। विजय मोहन जी दिख रहे हैं मुझे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय मोहन जी यदि आप आ सके अपने बारे में बोल सकें, कब से गुरुदेव के बारे में जुड़े आप। जय गुरुदेव। तब तक पीके भाई साहब स्वागत है आपका। तो मैं बोल लूं? हाँ पीके भाई साहब स्वागत है आपका। मैं जैसा आपने मेरे मन की बात आपने आज रख दी मंच पे कि ईश्वर साक्षात्कार का विषय कथा प्रवचन का नहीं, तो आज ईश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और मेरे मन में चल रहा था कि आज मैं अपनी अनुभूति रखूंगा। वो हुआ क्या था, दोपहर का खाना खा करके, चूंकि हम तो दिन रात गुरुदेव में ही लीन रहते हैं तो गुरु में है। ईश्वर का दर्शन, गुरु का दर्शन का मतलब यही होता है कि गुरुदेव ने जो हमें कहा है, जो नाम मैंने आपको दिया है उसको आप जपो। ये नाम रूपी धन ही आपकी हर समस्या का समाधान कर देगा। आप मुझे जहां खोजोगे मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने खड़ा मिलूंगा। गुरु तो ओमनी प्रेजेंट रहता है, बस हमारे पुकारने की जरूरत होती है। तो गुरुदेव, जैसे ही मैं खाना खा करके दोपहर को सोया, मैं क्या देख रहा हूं कि मैं सपने में ध्यान कर रहा हूं। मैं सपने में ध्यान कर रहा हूं गुरुदेव का। और गुरुदेव जब गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूं तो गुरुदेव मुझे दिख रहे हैं पूरे एकदम सफेद वस्त्र में, धोती कुर्ता में, इतने स्मार्ट लग रहे हैं गुरु भाई जी। गुरुदेव इतने सुंदर दिख रहे हैं और मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव मुझे आज्ञा चक्र पर अपना रूप दिखाइए। आप मुझे कम दिख रहे हैं, थोड़ा और स्पष्ट दिखाइए, मुझे और स्पष्ट दिखाइए, प्लीज प्लीज। मैं इतनी बार प्लीज प्लीज किया हूँ, इतनी बार किया हूँ कि वो गुरुदेव का रूप एकदम स्पष्ट सामने दिखा है आज्ञा चक्र पे, नींद में। आज दोपहर की बात है। मेरे मन में था कि आज जरूर सेशन में इसको शेयर जरूर करूंगा और आपने वो विषय रख दिया कि ईश्वर
साक्षात्कार का विषय है, कथा प्रवचन का नहीं। तो सच में आज मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है। जी गुरु भाई। तो भाई कई लोग ये पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या भगवान ने को देखा है? तो बड़ा ही अंदर से विश्वास के साथ अब हम ये बोलते हैं कि हाँ हमने ईश्वर को देखा है, हाँ हमने भगवान को देखा है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है सामने वाला। नहीं, ये सच है। 1000 टाइम्स अंदर से निकलता है, हाँ देखा है हमने। देखा है। फिर इस गुरुदेव शिव साक्षात ईश्वर है, भगवान है, हमने दर्शन किए उनके, उनकी करुणा रही है हमारे पे, उनकी मेहरबानी रही है हमारे पे। गुरु भाई जी, हम प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिना दवा के आज जिंदा है तो इसके कारण कौन है? वो ईश्वर ही तो है, हमारे साथ है। गुरुदेव रामलाल सियाग की ही देन है, कल की अवतार की देन है कि आज हम इस दुनिया में आपके समक्ष बैठ करके बातें कर रहे हैं। दवा के नाम पे जीरो है, इलाज के नाम पे जीरो है। जी 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 जी। दवा के नाम पे 1 पैसा का खर्च नहीं गुरु भाई जी, इलाज के नाम पे 1 पैसे का खर्च नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। हम तो भूल गए थे 2005 में एक ही दवा क्या होती है। गुरुदेव का जैसे दर्शन करके आए थे, उसके बाद जैसे ही मैंने त्यागा है, गुरुदेव ने कहा कि दवा छोड़ दे। गुरु भाई जी, जैसे ही मैंने दवा छोड़ी, आज तक बीमारी के नाम पर दवा का कोई मतलब नहीं। आज की गुरुदेव की दिव्य वाणी से ही इसको रिलेट करते हैं हम। गुरुदेव भगवान ने फरमाया है कि पतंजलि ऋषि नाम जप के बारे में बोलते हैं कि दुनिया के सारे कष्ट भगवान के नाम को जपने से कटते हैं। दुनिया की सारी समस्याएं का विनाश होता है, सारी समस्याएं खत्म होती है। तो जो मानसिक बीमारी होती है, भौतिक बीमारी होती है, वो बीमारी गुरुदेव के नाम जप करने से ठीक हो जाती है। तो गुरुदेव का जो एक्शन प्लान है, या मैं ये बोलूँ कि जो गुरुदेव ने हमें काम दिया है, जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, या जो हमारे अंदर प्रूव किया है कि भगवान का नाम, ईश्वर का नाम इस दुनिया की हर समस्या का समाधान कर सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग के कारण यदि कोई समझाने की कोशिश करता है इंसान की केवल भगवान के नाम को जपने से दुनिया की हर चीज में आराम आता है, हर चीज में समस्या का समाधान होता है, ये यदि केवल शब्दों से बोल के समझाया जाए कि ऐसा संभव है, तो मुझे नहीं लगता किसी के समझ में आएगी। बट ईश्वर इसको, इसी चीज को रियलाइज करवाता है। हमें बोलते हैं कि नाम जप करो, हम नाम जप करते हैं। हमारे से रिलेटेड को हर छोटी से छोटी समस्या, मुझे आज भी अच्छे से याद है, कई सारी गुरु बहनें होती हैं, गुरु भाई होते हैं, हमें रोड पे ऑटो नहीं मिल रहा जी, हमने गुरुदेव से करुण प्रार्थना की, ऑटो मिल गया, ऑटो आ गया, हम अपने घर पहुंच गए। तो गुरु से इतना प्रेम हो जाता है कि हर क्षण हर पल आप मतलब उनको अप्रोच करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? मतलब वो अंदर बैठा है, यही तो रियलाइजेशन है, यही जी तो बिल्कुल। ईश्वर है। सरना बहन, स्वागत है आपका, प्लीज। गुरुदेव कहते हैं ना गुरु भाई जी, एक लाइन में बोल करके समाप्त करूंगा। गुरुदेव कहते हैं ना कि आप झुक करके प्रार्थना कर लो। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। बस हमें वो प्रार्थना करने आना चाहिए गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और जब अपन अंदर से जुड़े होते हैं तो हर क्षण हर पल वो प्रार्थना ही निकलती है, चाहे वो ऑटो नहीं मिले तो भी निकलेगी, भगवान नहीं मिले तो भी निकलेगी, बीमारी है तो भी बिल्कुल निकलेगी, कोई बच्चा बिल्कुल बीमार है तो भी निकलेगी, हर एक समय। बिल्कुल। अटैचमेंट ऐसा रहता है ना, गुरुदेव संभालना जी सुप्रीम पावर हमारे पास ही बैठी है। बिल्कुल है। आप साधना भवन को ले लीजिए गुरु भाई। जय गुरु। स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। ये जो आप कह रहे हैं कि भगवान को हमने देखा है, ऐसे ही आज के युग में हम सभी जितने भी गुरु भाई बहन है ना, सभी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हाँ, भगवान को हमने देखा है। तो इसको बिल्कुल। प्रमाणित करते हुए मैं बात करना चाहूंगी कि जैसे मुझे शुरू में बताया गया, ठीक है? तो ऐसा बहुत से लोग आज के युग में कर रहे हैं कि कोई भी मंत्र दे दिया और कुछ भी कर दिया, तो उससे कुछ ना कुछ किताबी मंत्र रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है ना? मान लिया चलो हो सकता है, और घर में आके हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जब गुरुदेव ने सन 2009 में मंत्र को आउट किया था,
तो ये प्रमाणित करते हुए कि भगवान हैं, हमारे गुरुदेव साक्षात ईश्वर हैं। टीवी में गुरुदेव मंत्र दीक्षा दे रहे हैं और कहा कि आप आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए। 1 सेकंड नहीं लगती भैया, और मेरा शरीर छलांग मार के कवर्ड में टीवी रखी हुई थी, कवर्ड में, और वहां ऐसा लगा कि मैं तो टीवी में घुस जाऊंगी, इतनी जबरदस्त छलांग थी, है ना। फर्स्ट तो ये हो गया कि वहां पे कोसों मीलों दूर, हजारों मीलों दूर बैठा हुआ है, वो तो हमारी कहाँ से उसको पता कि मैं इसके साथ ऐसा करूं, और ना ही कोई इस तरह का कोई जादू टोना है। टीवी में कहाँ से आ गया जादू, कितने लोग आते हैं टीवी में, है ना। तो गुरुदेव सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव आ रहे हैं और उन्होंने शब्द निकाले मुंह से, और क्षण भर की देरी भी नहीं लगी, और ऐसा लगा कि बस हम तो टीवी फोड़ देंगे। दूसरा, घर में प्रतिदिन ध्यान कर रहे हैं, बात ठीक है, चलो योगिक क्रियाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जब हम गुरुदेव के सानिध्य में जाते थे तो गुरुदेव ने जैसे ही कदम रखा स्टेज पे और गुरुदेव ने ध्यान कराया, तो हमें प्रारब्ध का तो पता नहीं, हम गुरुदेव से कितने कनेक्ट हैं, है ना। और ऐसे हमें नहीं मालूम कि हम ऐसे आंसू निकल रहे हैं, तो हम दर्द से, शुरुआत में ऐसा होता है कि आंसू क्यों निकल रहे हैं, है ना, और यूं ही निकले जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन मन लगाते हैं। जो आत्मा हमारी, गुरुदेव स्वयं बोलते हैं अपने मुखारविंद से कि तुम्हारी आत्मा सब कुछ क्लियर कर देगी, है ना। तो गुरुदेव ने स्टेज पे आए, गुरुदेव ने बोला अब आप लोग ध्यान कीजिए। ध्यान जो ही किया तो आत्मा इस तरह से हमारी तड़प रही है गुरुदेव से मिलन के लिए कि मतलब हमारा शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है और हमारी हमारी आत्मा निकल गई, गुरुदेव के पास है। इसका भी प्रमाणित करते हुए एक बिल्कुल क्लियर और करती हूँ कि जब गुरुदेव फर्स्ट बार व्हील चेयर पे आए हुए थे, तो क्या हुआ कि जैसे ही गुरुदेव को लाया गया तो बहुत मतलब दर्द से, तकलीफ से मेरा मन, मतलब जैसे कराहता है ना, क्या करूं, मतलब बहुत वेदना थी। तो किसी से, और ये रहता था कि मैं ना किसी की तरफ देखती नहीं थी, मेरे आंसू इतने लबालब आंखें रहती थी कि मुझे किसी की तरफ देखा नहीं जाता था, बस गुरुदेव और मैं। तो गुरुदेव को देखे जा रही हूँ और रोए जा रही हूँ, और ध्यान किया। ध्यान के बाद भी मेरी, जैसे ही गुरुदेव की व्हील चेयर को मोड़ा और मेरी बॉडी वहां से उठी और गुरुदेव के पीछे भागी भागी, तो लोग तो हैं पकड़ लेते हैं, और मतलब ऐसा लगा कि शरीर में जान ही नहीं, प्राण ले जा रहा है अपने साथ में। अब कुछ नहीं, दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, मतलब मैं तो क्या करूं अब, मेरे गुरुदेव ऐसी कंडीशन में क्यों। और फिर उसके बाद में ज्यों त्यों लोगों ने ध्यान से बाहर निकलने के लिए कहा, तो आप ये देखिए, ना तो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और ना ही मैंने ध्यान लगाया। ध्यान तो गुरुदेव ने समाप्त करा दिया ना, मैंने तो ध्यान ही नहीं लगाया, मैं तो मंत्र ही नहीं जप रही। फिर गुरुदेव मेरे ऊपर कोई जादू कर रहे हैं क्या? मेरे प्राण उनके लिए क्यों तड़प रहे हैं? मैं क्यों विरह में हूँ इतनी? तो ईश्वर के लिए जो विरह होता है, जो तड़प होती है, जो वो गुरुदेव ने सिखाया। प्रेम क्या होता है वो गुरुदेव ने सिखाया। हम इंसान से प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं होता, वो स्वार्थ होता है। ईश्वर से जो प्रेम होता है वो गुरुदेव ने सिखाया। उसके बाद में शाम होती है, हमारी उस समय टिकट जो शाम को रहती थी 8 बजे की। तो मतलब क्या रहता था उस समय, गुरुदेव जब व्हील चेयर पे आते थे तो बस उससे पहले जब आते थे तो पूरे टाइम गुरुदेव बैठे रहते थे और चरण स्पर्श होते थे, है ना, बड़ा ही आनंद आता था। लेकिन जब व्हील चेयर पे आ गए तो ध्यान व्यान कराया और लोग उनको ले जाते थे। तो वो एक सबसे फर्स्ट बार ऐसा हुआ था, चरण पर स्पर्श नहीं किया और मन बहुत दुखी और बेचैन था। तो मतलब मन खुश नहीं, अब क्या करें, अब तो गुरुदेव चले गए, चरण स्पर्श नहीं हुआ। तो शाम होती है, शाम का 5 बजे का समय हम लोगों का निकलने का था। तो दुखी मन से, द्रवित मन से हॉल में जाके
हमने कहा चलो अब ध्यान कर लेते हैं, क्या है ध्यान तो अब करना ही है और निकलना भी है टाइम से। तो कम से कम गुरुदेव की मूर्ति से, गुरुदेव की जो स्थापना है वहां गुरुदेव जहाँ बैठे हुए हैं वहां कम से कम मैंने 20 फुट दूरी पे मैंने ध्यान किया, ठीक है। और 20 फुट दूरी पे ध्यान करते ही जैसे ही मेरा मतलब थोड़ा बहुत योग हुआ और गुरुदेव ने मेरी बॉडी को अपने पास बुलाया और घसीटते हुए बॉडी मेरे गुरुदेव के पास पहुंची और पूरा कमर से नीचे पैर का जितना भी हिस्सा रहता है बिल्कुल सर्प आकार मुझे लपेट लिया। और मैं मतलब इतना रोई, रोने के बाद में इतनी मन को शांति मिली। मतलब गुरुदेव ने ये दिखाया कि देख मैं यहाँ बैठा तो हूँ, क्यों पागल हो रही है, ले चरण स्पर्श हो गए तेरे। तो ये गुरुदेव ने प्रमाण कर दिया कि मैं देख मैं तो सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, है ना। मेरा शरीर चला गया तो मैं तो कहाँ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ भी हूँ। उसके बाद में मेरी ऐसी वेदना हरि गुरुदेव ने कि ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ। फिर तो मैं इतनी खुश होके गई थी वहां से, विदा ली मैंने कि मन मतलब क्या बताऊं, खुशी से रोम रोम भर गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे गुरुदेव ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं। हम पूरी आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं हमने दर्शन किए हैं, हमने गुरुदेव को देखा है, हमने गुरुदेव को महसूस किया है। और दिन रात ये नहीं, एक पल ही महसूस नहीं करते, 24 घंटे महसूस करते हैं हमारे गुरुदेव हमारे साथ है। तो ये है गुरुदेव की लीला, बड़ी निराली है। गुरुदेव कहाँ नहीं है, हमारी छोटी से छोटी बात गुरुदेव सुनते हैं। अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है, गुरुदेव देख लेना आज गलती हो गई हमसे और वो करेक्ट, इतना करेक्ट होता है कि फिर वो चीज आप यकीन मानिए। हमारे घर में मेरी बेटी है, आप सोचते हो मतलब हर बच्चे का रहता है कि दूसरे के यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, अपने घर का नहीं अच्छा लगता, है ना। लेकिन मेरी बेटी अपने कॉलेज में जब खाना वाना खाती थी तो क्या कहती थी, मम्मा हमारे अपनी जो सब्जी में जो महक, जो खुशबू आती है ना, वो खुशबू और वो स्वाद वो किसी और की सब्जी में नहीं मिलता और मुझे नहीं अच्छी लगती किसी की भी, और मेरी सारे लोग खा जाते हैं चाहे कैसी भी होती है। मैंने कहा इसमें गुरुदेव का मंत्र झोंका जाता है इसमें गुरुदेव से लास्ट में कह देती हूँ, गुरुदेव आप देख लेना, कम हो ज्यादा हो ये आपका काम है, मुझे नहीं पता तो कोई भी एक्स वाई चीज हुई, एक्स वाई जेड चीज हुई, तो उसमें मैं गुरुदेव से कहूंगी लास्ट में, गुरुदेव देख लेना। तो वो श्रेय जो मिलता है, वो जो तारीफ मिलती है, मेरा कुछ भी नहीं रहता। वो मतलब मैं इतनी तारीफ की पात्र बन जाती हूँ कि वाओ साधना तुम तो बड़ी स्वादिष्ट चीजें बनाती हो, क्या है। मैं कहती हूँ बारे प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस तेरा नाम लिया। तो ऐसे हैं हमारे हरि, हमारे गुरुदेव क्या बताऊं, कितना बखान करें, कम ही है। और भी कुछ बोलना चाह रही थी, बीच में याद आ गया तो बोलूंगी, मुझे याद नहीं है। चलिए जय गुरुदेव, किसी और को बुला लीजिए। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन आना चाहें, अपना हैंड रेज करें प्लीज। अनिल जी, गुरु भाई आपका स्वागत है, प्लीज कुछ बोलना चाह रहे हैं अनिल जी। आपका म्यूट है गुरु भाई, दूसरा बटन है उसको क्लिक कीजिए प्लीज। आपका बंद हो गया है, कैमरा बंद हो गया है। मैं भी मैटर तैयार कर रहा हूँ दिमाग में, फिर उसके बाद करूंगा। ठीक है गुरु भाई, स्वागत है अभी आपका। तक तो आप लोग विचार सुन रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? मैं दिल्ली से हूँ, रोहनी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ध्यान कर रहे हैं नियमित? हाँ जी, ध्यान करते हैं गुरु भाई हाँ आप? हाँ कर रहे हैं। और दीक्षा कब ली आपने? साल भर से ऊपर हो गया मेरे को। ठीक ठीक। शाम सुबह ध्यान और नाम जप पे है गुरु भाई जोर अपना? नाम जप कर रहे हैं? हाँ नाम जब करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी तो पूरी करते हैं हम।
देखते रहते हैं, उसके बाद सवेरे ध्यान करते हैं, शाम को ध्यान करते हैं। नहीं, ध्यान के साथ साथ गुरुदेव बड़ा जोर डालते हैं कि नाम जप पे जोर डालना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते दिन में 5-7-10 बार याद कर लो कि नाम जप हो रहा है नहीं हो रहा। मानसिक जप पे जोर डालते हैं। मैं वही जानना चाह रहा था आपसे, कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई अब अड़चन आ देखो, रही है? मानसिक जब में तो ऐसा है कि अब अभी तक मेरा टूरिंग जॉब था, तो जैसे ड्राइव ड्राइव कर रहे तो ध्यान कर लेते हैं। अब ऑफिस में मीटिंग हो रही तो नहीं हो पाता है। हाँ, नहीं वो चलेगा। हाँ, बट जब वैसे फ्री जितना, है हाँ, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना करते हैं। बस, हम्म। बहुत है गुरु। अब ड्राइव अपना करते हुए तो ये है कि ड्राइव करते हुए तो कोई ज्यादा वो रहता नहीं है, तो अपना ध्यान कर उस सकते हैं। उस समय नाम जप करना चाहिए अपने हाँ को। हाँ, वही सब जितना कर सकते हैं। बाकी अब कई काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तब नहीं हो पाता। हाँ, हाँ, चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हम्म कर्म हम्म कर्म भी करना ज़रूरी है, बट जब हम्म फ्री हो गए अपना, जब भी नाम जप करने लग गए। हम्म। तो बहुत साल अच्छा वाल हो लगा, गया मेरे को। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। और नाम जप पे और और अपना जोर। यहाँ प्रोग्राम जो कर सकते थे ना, अब नोएडा में एक है, वहाँ चले गए थे। हाँ, नोएडा में है ना उनका, MK सक्सेना का। ग्रेटर नोएडा में साहब, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। ग्रेटर नोएडा में। श्रीवास्तव भाई साहब का है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, श्रीवास्तव है, MK। तो उनके यहाँ भी पिछले महीने में था कोई प्रोग्राम, तो चले गए 24 थे में। वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। बहुत बढ़िया है गुरु भाई, नियमित रूप से जुड़ते रहिए। शाम सुबह ये कार्यक्रम होता है, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है। इससे हाँ, तो रेगुलरिटी आएगी। उनका भी प्रोग्राम देख लेते हैं जब टाइम मिल जाता है ना, क्योंकि कई बार तो टाइम क्लैश करता है, आपका उनका क्लैश कर जाता तो रह जाता। कोई नहीं, कोई नहीं, जितना है ना। आपको इजीली मैनेज हो पाए उतना कर हम लो तो आप। गुरु के ध्यान में लगे, जहाँ भी आपके यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए तो कर लेते हैं। बिल्कुल गुरु वै- भाई, बहुत वैसे अच्छा आपके लगा। यहाँ के हमको कई लोग मिले दिल्ली में भी, तो उनको उनके बड़े अच्छे एक्सपीरियंस थे आपके गुरु जी के, गुरुदेव। तो वो उनसे भी एक्सपीरियंस लिया हमने, भाई क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं। अब देखो, ये चीजें तो थी, कोई एकदम से फायदा नजर आता है ना किसको, तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मेरे को अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ठीक है, कर्म से लगे हुए हैं। नहीं, बहुत सबसे मिलेगा, सब, बहुत। सबसे सबसे बड़ी चीज तो मेरे को दिमाग में, मैं आपको बताऊं कि एक कहावत है ना कि बिन गुरु होए ना ज्ञान। आज आप जो है ना, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में कहीं एडमिशन ले लीजिए, या कितना मेडिकल का आपको ज्ञान हो, लेकिन जब तक आप गुरु के पास नहीं जाए, किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं होंगे, तब तक आपको डिग्री तो मिली नहीं। गुरु भाई, अभी हम लोग इसी बात पे चर्चा भी कर रहे थे, आप सुन भी रहे होंगे। परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु हैं, और मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का जितना सिंपल तरीका और प्रैक्टिकल तरीका गुरुदेव बताते हैं, किसी को फायदा मिल रहा है उससे। नहीं, और इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता। जो मेरा कुंडलिनी शक्ति तरीका। का concept है कि हाँ। जब आप कुंडलिनी शक्ति के ध्यान करते हो, गुरुदेव की फोटो याद देखते हो, उससे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो इससे मैं ये आपको प्रूव। बताऊं एक बार हाँ, मैं भी बड़ी बढ़िया हुआ, आपसे बात करने मौका मिल गया मेरे को। तो मेरा अपना जैसे शुरू, हम साल 1.5 साल पहले जुड़े थे, तो जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम किया ना ध्यान, तो ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का दिया। तो मेरे दिमाग में एकदम ऐसा, हम डर भी गए कि भाई ऐसा ना वो क्रिया होती है ना, ऐसा हो जाए तो हमारे घर में सब घबरा ही जाएंगे। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। मैं ध्यान रेगुलर करता हूँ। अच्छा, कई बार जैसे आज्ञा चक्र बताते ना आप, कि अगर हम्म, आज्ञा चक्र पे फोटो लगाओ, तो मैं कभी भी फोटो लगाया तो मुझे उस फोटो का कभी असर आया ही नहीं। मुझे तो ऐसा हम्म, लगता है यहाँ पर, जैसे कमरे पहले बनते थे, वेंटिलेटर बनते थे, तो वो हम्म, वेंटिलेटर का बन जाता, खिड़की थी, और ये लगता है गुरु जी जो है सफेद को धोती कुर्ते में और काले जूते पहन के चले आ रहे हैं। हम्म, ऐसा कई बार अनुभव हुआ हमको। हम्म।
बाकी देखते हैं अभी, और फिर अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे। आपका नंबर वगैरह मुझे दे सकते हैं, दे दीजिएगा। कई बार व्यक्तिगत भी चीजें आदमी के दिमाग में आती है ना, यहाँ तो शेयर करते ही है मंच पे, तो कई बार व्यक्तिगत बातें दिमाग में आती हैं। सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आप नंबर ले लीजिए एडमिन टीम में से किसी का भी, आप टच में रहिए गुरुभाई। ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई गुरु बहन, स्वागत है आपका। हैंड रेज करें प्लीज आप और अपनी बात रखें। सीता गुरु बहन, स्वागत है आपका। सीता चौधरी गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जी जी, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ गुरु भाई, गुरु की कृपा से। जी जी, कुछ बताइए गुरु बहन का अनुभव। अभी पिछले सैटरडे को मैं आपके सेशन से जुड़ी थी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसके 2 दिन बाद में ही सुबह का ध्यान करके सोई थी, वापस सो गई थी। आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं गुरु बहन, तो वीडियो हाँ ज्यादा हाँ, बेटर ठीक रहेगा। है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुबह सुबह का ध्यान करके सोई थी गुरु भाई, और जी। ऐसे नींद आई थी, गहरी नींद लगी, और गुरुदेव मेरे फादर को लेके घर पे आए सपने में। अच्छा, नींद नींद में दिख रहा है आपको? हाँ, हाँ। सुबह का ध्यान करी, थोड़ी देर मंत्र जाप करी, और घर में कोई उठे नहीं तो मैं वापस सो गई। हाँ। सो गई तो सपने के अंदर गुरुदेव मेरे फादर को लेके घर पे आए। मेरे फादर भी नहीं है अब, गुरुदेव हाँ, से 1 महीने पहले ही वो भी देहलोक हो गए। ओके। हाँ, तो घर पे आए तो मैं ऐसे गुरुदेव का स्वागत कर रही, और गुरुदेव मेरे सोफे पे आके ऐसे लेट गए। लेट गए और मेरे फादर बाजू में ही बैठे, और मैं बोली गुरुदेव आपको पनीर पसंद है ना, मैं पनीर लेके आती हूँ और खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, जो घर में बना ना, तूने अभी बनाया ना, वो भी ला दे, वो भी खा लूंगा मैं। ऐसा बोल के ऐसा अनुभव हुआ था सुबह सुबह। और जो घर में खाना बना हुआ था, गुरुदेव और मेरे डैडी दोनों खाए। और फिर मेरे डैडी बोल रहे गुरुदेव को, बच्ची का अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गुरुदेव, आप देखो। तो बोल रहे, वो मारवाड़ी में बोल रहे, अब छोरी मेहनत कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बहुत बढ़िया। ऐसा अनुभव मंडे के दिन हुआ सुबह सुबह। आपकी उस दिन थोड़ी चिंता जाहिर कर रहे थे आप, तो भगवान ने आपको मतलब खुद सॉल्यूशन दे दिया है। हाँ, पहले भी ऐसे गुरुदेव से जुड़ी ना, जब भी मैं डैडी को बहुत याद कर रही थी दिन भर। तो हाँ। 2 साल पहले ऐसा और अनुभव हुआ था। गुरुदेव हवाई जहाज लेके आए थे मुझे लेने के लिए। अच्छा। हवाई जहाज में बैठा के लेके गए। जैसे ही मैं उधर पहुंची, तो गुरुदेव बोले सीता चौधरी कौन है? तो मैं बोली मैं हूँ गुरुदेव। क्या हुआ? तो बोले बेटा तू इधर साइड में आ। और मुझे मेरे डैडी के पास लेके गए, एकदम ऐसा झोपड़ी बना हुआ ग्रीन घास का, और इतना अच्छा बगीचा गार्डन वगैरह फुल। उधर लेके गए, देख तेरे डैडी उधर बैठे, माला फेर रहे, ऐसा माला हाथ में, मेरे डैडी ऐसे मंत्र जाप कर रहे, और मुझे मिला के लेके आए। बोले तेरे डैडी मेरे ही पास है। मैं डैडी को बहुत याद करती थी, मुझे छोड़ के चले गए, मेरी मम्मी भी नहीं है। ऐसे तो मुझे लेके गए और मिला के लेके आए। ऐसा भी हुआ। गुरुवन, गुरुदेव आज कृपा है। आज आज गुरुदेव की जो दिव्य वाणी थी ना, उसमें गुरुदेव हाँ, भगवान ने यही बताया कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें अपने साथ घटित हो रही है ना, एक छोटा बच्चा होता है ना, तो अपनी माँ उसका कैसे ध्यान रखती है, हर चीज सही। का ध्यान, खाना पीना रहना उठना बैठना सोना, हर चीज छोटी से छोटी चीज ईश्वर उस माँ को बना के भेजता है कि इस छोटे बच्चे का ध्यान रखना, तो पूरा ध्यान माँ रखती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ध्यान हमारे पूज्य गुरुदेव छोटे बच्चे के जैसे हर छोटी से छोटी चीज का, अभी जैसे आप बता रहे हैं ना, आपका प्रेम आपके पिताजी के प्रति है, तो वो हाँ, पिताजी के प्रेम के रूप में ही आपको ये चीजें दिखा रहे हैं, है ना? सही। मतलब हर चीज पूरी करते हैं गुरुदेव भगवान, हर चीज पूरी करते हैं, यही सही तो है। ईश्वर है। ईश्वर ईश्वर। कण कण में निवास करता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल गुरुदेव ने हमें खुद दिखा दिया, हमें साक्षी बना दिया उसका, एक नहीं
सब गुरु भाइयों को साक्षी बना दिया। कितनी बड़ी सही चीज है ये, है ना। बिल्कुल गुरुदेव, सही है। ईश्वर गुरुदेव प्रत्यक्ष की- हाँ, ये प्रत्यक्ष है ना। और साक्षात अच्छा एक ये गुरुदेव भगवान है। देखो अभी जो अपन सोचते वो हो जाता। मैं डैडी को याद करके ही रोई थी, जो मेरा बिजनेस खराब हो गया, ये हो गया। तो गुरुदेव खुद डैडी को लेके घर पे आए और डैडी बोल रहे हैं कि बच्ची का ठीक नहीं चल रहा है। तो गुरुदेव बोले छोरी मेहनत कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। देखो अब देखो गुरुदेव बोलते हैं ना कि गुरुदेव की किसी गुरु भाई ने पूछा कि गुरुदेव आप हो तब तो आपसे सलाह मशुरा कर लेते हैं हम, बट आप नहीं हुए तो हमारा कौन संभालेगा हमें। तो कहते हैं कि मैं नहीं, मेरी फोटो ही बोलेगी बेटा, वही आंसर देगी। तो उसका भी लाइव एग्जांपल हो गया ना। आपके साथ घट रहा है सब कुछ लाइव, इसी को तो बोलते हैं गुरुदेव, सब कुछ दिखेगा, सब दिखेगा, क्या मुझे तो सही है गुरुदेव। बात भी होगी, है ना। अब आप देखिए गुरु भाई, जिस ईश्वर के लिए, जिस भगवान के लिए हम प्राय देखते हैं कि लाखों करोड़ों हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है, वो कथाएं सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, मंदिर में भीड़ लगाए रखते हैं, घंटी बजाते हैं, उन सब से कितना आसान तरीका है कि हमें कुछ नहीं करना, केवल नाम जप करना है, गुरु के प्रति समर्पण करना है, और वो भी नहीं करना, वो भी गुरुदेव अपने आप करवाते हैं। माफ करवा देंगे गुरुदेव, सब घर बैठे मिल जा रहा है, सब ठीक है। सही है हाँ, गुरुदेव। जय ये गुरुदेव। जय हाँ, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। काफी अच्छा टॉपिक चल रहा है। मैं 8:30 हो गई है वैसे। कोई गुरु भाई या गुरु बहन बोलना चाहे, स्वागत है प्लीज। भैया आपने बोला तो एक छोटी सी अनुभूति और बताऊंगी। स्वागत है गुरु भाई। हाँ, जैसे ट्रेन, बस, है ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं वैसे तो, लेकिन जो मजेदार है वो थोड़ा सा सुनाऊंगी। कि वैसे तो ये रहता है कि कहीं पे भी जाते हैं, मैंने अपने जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे भैया, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, लोग पंजों के बल खड़े हुए हैं, ठीक है, और गुरुदेव हमें लेट के भेज रहे हैं, लिटा के, जनरल ट्रेन में। तो इसी तरह एक बार क्या हुआ कि हम जब घर से रुद्रपुर आते हैं ना, तो हमें ट्रेन में थोड़ा सा रिलीफ रहता है, बस से कम ही आती हूँ मैं, ट्रेन से आती हूँ, वो जनरल ट्रेन रहती है हमारे कासगंज से रुद्रपुर के लिए, किच्छा के लिए मिलती है। तो हम घर से टाइम से निकलते हैं और वहाँ स्टेशन पे आते आते हम लेट हो जाते हैं, और काउंटर पे जाते हैं, वहां पे टिकट जैसे ही बोलते हैं तो वो बोलता है मशीन से जाके निकलेगी, आप वहां पे लीजिए। तो वहां से हमने ली टिकट, वहां थोड़ा सा टाइम लग गया। इतने में क्या होता है, ज्यों ही हम टिकट लेके बाहर निकलते हैं, ट्रेन तो रवानगी उसकी ट्रेन की, मतलब चल देती है। तो हम बड़े भोले भाव से मन से गुरुदेव को एक लाइन में बस एक बात बोलती हूँ, गुरुदेव जब ट्रेन में नहीं भेजना था तो फिर टिकट क्यों दिलवाई, बस इतना सा ख्याल आया। गुरुदेव जब ट्रेन में नहीं भेजना था, कोई बात नहीं, हम बस में, आपकी इच्छा है हम बस में जाएं तो हम बस में चले जाएंगे, लेकिन आप ये बता दो टिकट क्यों दिलाई, आप टिकट नहीं दिलाते हमें। और फिर उसके बाद भी हम ना उसमें एंट्री करके और अंदर चले जाते हैं ट्रेन के पास। भैया जाते हैं तो मात्र लास्ट के स्टेशन पे 3 डब्बे बचते हैं और ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन रुक जाती है और दरवाजे पे लोग जो खड़े होते हैं वो कहते हैं धीरे चलिए आप आइए। किसी ने हाथ दिया ऐसे करके और हम ऊपर चढ़ गए। वाह, ट्रेन तो बस मेरे कदम रखते ही और ट्रेन चल दी। उसके बाद में मुझे, मेरे साथ क्या होता है कि मुझे ना ट्रेन में जो विंडो वाली सीट चाहिए होती है। तो दूसरी डिमांड, मैंने कहा गुरुदेव आप जानते हो ना मुझे तो विंडो की साइड बैठना होता है। मैं क्या करूं, अब मुझे विंडो वाली सीट और चाहिए। तो मैं आगे चलती चली जाती हूँ। आप देखते हैं कि लेडीजों में कुछ इस तरह का भाव रहता है,
नहीं नहीं, जेंट्स एक बार के लिए उठ जाएगा, लेकिन लेडीज नहीं, अपनी अपनी जिद पे रहती हैं, नहीं ये तो हमारी जगह है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस आमने सामने वाली सीट पे सारी की सारी लेडी बैठी हुई, और एक सीट पे 3 लेडी बैठी हैं, और एक सीट पे 2 लेडी, और जो बिल्कुल विंडो की साइड में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की जगह खाली। और मैं कहती हूँ, मैंने कहा क्या मैं बैठ सकती हूँ यहाँ पे, ये जगह खाली है? हाँ हाँ बैठ जाओ। मैंने कहा बारे प्रभु, ये तो ऐसा लगता है जैसे हमने बुक कर रखा हो। और जनरल ट्रेन थी बिल्कुल। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव कि कुछ भी कहीं पे भी करा लो। यही था। बच्चे की कोई भी इच्छा होती है तो पूरी करते हैं भगवान। हाँ जी बिल्कुल। जय गुरुदेव भैया। तो बच्चे को टॉफी में आनंद आता है ना, वैसे जिस चीज में भी आपको आनंद आता है वही गुरुदेव में प्रोवाइड करते हैं। जय गुरुदेव। गुरु भाई टॉफी से याद आया, मैं भी आजकल टॉफी खाने लग गया। सही है सही है। ठीक है गुरु भाई, यदि कोई गुरु भाई हैंड रेज कर रहे हो तो स्वागत है, नहीं तो हम कार्यक्रम के लिए हिंगू भाई से रिक्वेस्ट करेंगे। हिंगू भाई आए हैं क्या आज? हिंगू भाई स्वागत है प्लीज। जय गुरुदेव। हिंगू भाई आपके आपके 2 मिनट आज चाहिएंगे। आज का जो हाँ? टॉपिक है उस पे आप हमेशा ही बहुत अच्छा बोलते हो, आज भी हाँ। जरूर बोले। मैं तो एक ही बात कहूंगा, टोटल अनकंडीशन सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड टोटल मेडिटेशन मस्ट। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस 3 चीज मेन है, मंत्र जाप, मेडिटेशन एंड टोटल अनकंडीशन सरेंडर। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय गुरुदेव। जय हो। जय हो। सभी को जय गुरुदेव। जय हो।